सुरेश राठौर की बात मैं बता दूं आपको कि सुरेश राठौर पे ढोंग करता है उनके नाम पे। ठीक, एक कथा कर दी या कुछ भी कर दिया और भाजपा का दामन थाम रखा, तो इसलिए नमस्कार, आदाब। मेरा ओकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर तहसील और विधानसभा जवालापुर में विकास का पहिया कीचड़ में धंस गया और पक्ष विपक्ष की राजनीति ने आवाम को झकझोर कर रख दिया। दरअसल हम जिस सड़क का जिक्र कर रहे हैं उस सड़क पर रविदास आचार्य के नाम से मशहूर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और कांग्रेस से मौजूदा विधायक रवि बहादुर का हर रोज का आना जाना है, मगर सड़क सियासत की शिकार हो गई और हर रोज सड़क देखते ही देखते खूनी सड़क में तब्दील हो गई। मगर इंसानियत के सामने अधिकारी और राजनीति कठपुतली बनकर रह गई, जिसमें सिर्फ दोनों पक्ष आवाम का खून चूस रहे हैं। चाहे वो नेता हो या फिर अधिकारी, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। आज हमने पहली बार देखा जब भाजपा की दीवानगी में मशहूर एक कार्यकर्ता ने अपनी सरकार पर ही भ्रष्ट होने का इल्जाम लगा दिया और नेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। वही कुड़कावाला की जर्जर सड़क पर किसान यूनियन क्रांति भी कूद गई और धरना प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द सड़क दुरुस्त हो जानी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर किसी रोज सड़क पर गुजरते समय अधिकारियों के साथ कोई हादसा हो गया तो अपने परिवार को किस तरह आंख मिला पाएंगे। और सच भी है, जब सरकारी अधिकारी अवैध रूप से कमाए पैसे घर ले जाते होंगे तो परिवार को जवाब नहीं दे पाते होंगे। आज सरकार की नौकरियां करने वालों के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। इतना पैसा कहां से आता है, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि लगातार सांसद भाजपा के ही रहे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, मगर घाटक क्षेत्र के आंसू कोई नहीं पहुंच पाया, जबकि दोनों को सांसद बनाने में घाटक क्षेत्र का अहम योगदान रहा। मगर जीत के बाद कौन किसका, जो कि अपने आप में एक अहम सवाल है। एक आज की राजनीति है जिसमें सिर्फ अपना विकास किया जाता है और एक वे राजनीति थी जिसमें स्वर्गीय चंद्रशेखर भट्टेवाले और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश, जिन्होंने साबित किया कि अहम पद पर रहते हुए आवाम की सेवा हो सकती है। मगर यहाँ के नेता जीतने के बाद उसका गुरूर सातवें आसमान होता है। वहीं एक कड़वी सच्चाई है, अगर अधिकारियों और नेताओं को निष्पक्ष जांच हो जाए तो देश में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा और देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मेरा नाम ताहिर है। ताहिर भाई, ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक का खराब है? ये रास्ता लाम से और जो इधर टांडा है वहाँ तक के खराब है, और इधर से फिर ITI तक के खराब है। अच्छा, किस तरह की परेशानियां सामने? परेशानियाँ इतनी है कि कहीं भी कुछ भी गिर सकता है। अच्छा, कहीं भी गाड़ी, जो बड़ी गाड़ी है वो भी पलट जाती है। अच्छा, और जो हम जैसे जो हम बाइक पर चल रहे हैं, हम जैसे को परेशानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसकी कहीं शिकायत नहीं हो पाती? शिकायत किसी ने करी ही नहीं। मतलब जैसे कि यहाँ पर जवालापुर विधानसभा पड़ती है और नहीं। विधायक कांग्रेस के विधायक है, बाकी ध्यान किसी का नहीं है। अच्छा, कब से खराब पड़ी है? ये कम से कम भी 1 साल से खराब है। 1 साल से खराब। जी। अच्छा, जब भाजपा की सरकार थी तब कैसा होता? मतलब यहाँ से जब विधायक थे? ये बीच में बनी थी थोड़ी। अच्छा, ये मतलब इसके कांग्रेस के और इसके भाजपा के बीच में बनी थी, बाकी जो भी साथ के साथ ये खत्म हो गई थी। अच्छा जी। अब ये मालूम नहीं वो भाजपा का रुपया लगा इसमें या कांग्रेस का रुपया लगा इसमें, ये मालूम नहीं हमें। तो हादसे होते हैं यहाँ पर? हादसे इतने हादसे हो गए जो कभी ना कभी पलटता ही रहता है यहाँ। तो कुछ ना कुछ बड़े से बड़ा वाहन, चोट भी लग जाती है, गाड़ियाँ पलट जाती है। हम जैसे को परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी है। श्रीमान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप मतलब लोकतंत्र में घूम रहे और प्रत्येक आदमी का एक मत ले रहे। लेकिन मत के बारे में तो वैसे आपको पता और सरकार को पता, कितनी गंदी सरकार, कितनी भ्रष्ट सरकार भाजपा की होगी, हमें ये उम्मीद भी नहीं थी। मेरा मतलब है, मैं शुरू से भाजपा को वोट देता आ रहा। मैं एक कट्टरपंथी हूँ, पूरे इलाके में जानकारी है, सबको जानकारी है
कि मैं भाजपा को वोट देता रहा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि धामी सरकार या उससे पूर्व की सरकारें, मतलब कांग्रेस तो थी ही थी, उसने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन मेरी समझ में यूँ नहीं आ रहा कि हमारी सरकार जो है ये क्या कर रही। एक सड़क के जो गड्ढे हैं ना, गड्ढे, सड़क के गड्ढे भी नहीं भर पा रही। मतलब युवा भी फिर रहे आपके सामने, कितने युवा नशेड़ी हो चुके हैं। शराब के ऊपर तो पूरा ध्यान दे रही है सरकार कि शराब बिकनी चाहिए, लेकिन युवाओं के लिए ये नहीं ध्यान दे रही कि इन्हें रोजगार भी देना। एक ठेकेदार को रोजगार दिया जा रहा, एक जो है प्रदेश में या हमारे ज़िले हरिद्वार में, सबसे पहले तो मैं अपने ज़िले हरिद्वार के घाट क्षेत्र, बुग्गाला क्षेत्र की बात करूँगा। जो बुग्गाला क्षेत्र है हमारा, इसमें इतना घिनौना सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा कि नवयुवक जो है ना, नए लड़के, वो नशे की तरफ अग्रसित हो रहे, खुले आम दारू ठेकों में बिक रही। इनके रोजगार, कोई कंपनी नहीं लगानी, सरकारी कोई इन्हें रोजगार नहीं देना, कोई दिहाड़ी नहीं देनी, इन्हें कोई खेत के लिए, इनके खेत के जो है ना, मतलब जो खेत में फसल भी हो रही तो वो भी जानवर खा कर जा रहे हैं, उसकी भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। रोड आप किसी भी विभाग के देख लो, पुलिस विभाग देख लो, वन विभाग देख लो, राजस्व विभाग देख लो, सरकार किसी चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रही। और सरकार भी इतनी निकम्मी सरकार, मुझे यकीन नहीं था कि मेरी ये भाजपा सरकार इतनी निकम्मी हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आज पूरे देश में सर्वोपरि है, लेकिन पता नहीं क्यों ये डुबोने के चक्कर में ये भाजपा जो के नेता हैं, ये क्यों डुबोने के चक्कर में, अधिकारी का भी अहम रोल। एक नेता, मतलब जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री, उनके हाथ में है। अगर वो डंडा कसें तो अधिकारी कहाँ जाएगा? अधिकारी तो हमारा नौकर है, अधिकारी हमारा नौकर है। अच्छा, तुम चल रहा बस देश में हिंदू मुसलमान तो खैर सरकारों ने चला रखा है, लेकिन वैसे एक बात जरूर है, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि कहीं तक, मतलब कहीं तक अगर जनता है ना, वो हिंदू मुसलमान नहीं करती कभी भी, नेता लोग हिंदू मुसलमान करवाते हैं। हमारी भाजपा में बहुत जो है मोमडन है, अरे बहुत ऊंचे पदों पे हैं। तो श्रीमान जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक विशेषकर धामी जी से, कि वो प्रधानमंत्री के कर कमलों पे चलें, और विशेषकर घाट क्षेत्र तुम्हारे प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, बुग्गा वाला क्षेत्र। अगर इसका उद्धार हो गया ना, और इसका एक सर्वोपरि विकास हो गया, तो आपका पूरा उत्तराखंड चमक जाएगा। विशेषकर जो सड़कें हैं, रास्ते हैं, देख लो आप, ये सड़क देख लो आप, ये कुड़काले से लगा कर और मजादपुर का जो ये वो पेट्रोल पंप पुल है, पेट्रोल पंप से आगे पुल, उसकी खस्ता हाल देख लो, उसमें चले नहीं जाता बाबूजी, पता नहीं कितनी उसमें मौतें हो चुकी। ठीक है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ विशेषकर ये जो है ब्राइट धामी जी के लिए है। जैसे आप रविदासाचार्य कह रहे, तो इनका कोई नाम गो कुछ तो होगा, कौन है ये बताऊंगे पहले। अब ये तो आपको ही पता होगा बेहतर। रविदासाचार्य तो सारे ही हैं, हम भी हैं, मैं खुद रविदासाचार्य हूँ, क्योंकि मेरे गांव में एक बहुत स्पेशल, सबसे पुराना मंदिर मेरे गांव में है, क्योंकि वो सन 1930-32 के करीब बना था मेरे गांव में मंदिर। नाम रखने से विचार भी तो होने चाहिए ना। हाँ, सबसे पहली बात तो वही है भाई। मतलब विचारों से जो रविदास जी थे, वो परम संत शिरोमणि रविदास थे, गुरु थे, वो पूरे संसार को मतलब गुरु देने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा, सुरेश राठौर की बात मैं बता दूँ आपको कि सुरेश राठौर पे ढोंग करता है उनके नाम पे। ठीक, एक कथा कर दी या कुछ भी कर दिया, और भाजपा का दामन थाम रखा, तो इसलिए वो बच रहा। अच्छा, नहीं, भाजपा में अच्छे भी हैं, हमारे मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं, कुछ क्या ज़्यादा नहीं कहता, 80% आदमी, तो वो गलत है ना। वो मतलब ऐसे रविदासाचार्य ऐसे काम थोड़ा ही करते हैं, बताओ ऐसे करते हैं क्या? हम भी तो भगवान रविदास को पूजते हैं, रविदास भगवान हमारे लिए भगवान है, क्योंकि वो एक महान आत्मा है। ठीक है नहीं? उसके बाद जो है ये ऐसे जो नेता हैं, ये उनके उसमें करके वोट लेते हैं अपना। मतलब जैसे हमारे जो हरिजन भाई हैं, उनसे क्या करते हैं ये, मतलब रविदास आचार्य का कथा का प्रवचन करके या कुछ भी करके, तो उनसे वोट खींचते हैं। वो तो आपको पता ही, पूरी फाइल चली हुई इसमें आपकी मीडिया में।
आपकी मीडिया में पूरी फाइल चली है। किस तरह की? ये तो आपको पूरी मीडिया में राठौर की फाइल भी चली। वो एक औरत थी, कहाँ की थी वो, उसने इल्जाम लगाया, क्या लगाया, उसमें क्या हुआ वो तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो सुरेश राठौर जी हैं, इनका जो सिस्टम है, इन्होंने इलाके में कोई काम ही नहीं कराया आज तक, इसलिए हारे। ये तो यानी हारने का कोई सवाल ही नहीं था। तो ये हमने भी कई बार शिकायत की अधिकारियों को, और हमारे सीएम साहब ने भी बोला था कि 15 नवंबर तक जो है सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन अधिकारी इतने वो हो रहे कि किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हर दिन इस सड़क पे इतने हादसे हो रहे, बहुत ज़्यादा। बाइक वाला तो चल ही नहीं सकता, बहुत बुरी स्थिति है। और अधिकारी भी जो है सीएम साहब की भी आदेश की जो है अवहेलना करी जा रही है। अच्छा, सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई? बिल्कुल तैयार नहीं है। तो कितना रास्ता है ये? हर दिन वहाँ को अधिकारी निकलते भी हैं। ये बिहारीगढ़ से रोशनाबाद वाली रोड है जिसमें 4 किलोमीटर, और एक अभी इसी का 1 किलोमीटर का टुकड़ा है जो हमारे यहाँ उसमें पीसी कराई। उसमें मैंने बोला, मैं जब ये इस पे पीसी हो सके तो उस पर क्यों नहीं हो सकती? अब जी वो अभी पीडब्ल्यूडी ने नहीं ली। अधिकारी जो चाह रहे, जो उनकी इच्छा है वो कर रहे, जबकि उसी टाइम की वो सड़क है एक ठेकेदार की है। अब वो ठेकेदार भी जो है जिसने ये सड़क बनाई वो भी सरकार का ही आदमी है, जिला पंचायत अध्यक्ष है सहारनपुर का। उसने पेटी पे ये सड़क बनवाई, इसीलिए जो है इसकी गुणवत्ता सही नहीं आई। तो नहीं, ठेका वो यहाँ का थोड़ी है, वो तो सहारनपुर का है, यहाँ का नहीं है। नहीं है तो भाजपा का ही। अब भाजपा का है लेकिन वो यहाँ का नहीं है, वो दूसरे प्रदेश का है। अब ये तो अधिकारियों की गलती है ना भाई। जब एक चीज़ का एस्टीमेट बनाया जाता है उसकी गुणवत्ता भी जांच की जाती है। अगर गुणवत्ता के हिसाब से सड़क बनती तो आज जो है जो जितने इसमें एक्सीडेंट वगैरह हो रहे ये ना होते। तो अब ये तो देखो कुछ भी हो सकता है। अब वो अधिकारी, अब सरकार थोड़ी कह रही भाई तुम भ्रष्टाचार करो, लेकिन बेईमानी अधिकारी कर रहे भाई। तो मैं जो है सीसीआर में मीटिंग थी, पूरे जिले के अधिकारी थे, माननीय निशंक जी उस टाइम सांसद थे, उनके सामने भी मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। और उस टाइम भी एक्शन ने जो है ये बोला था कि मैं 15 दिन में गड्ढे बंद कर दूंगा। उसके बाद भी उस ठेकेदार ने जो है खाली मिट्टी से गड्ढे बंद किए। अच्छा, हाँ जी, 2 साल लगभग हो गया मामला, 3 साल? ये तो 6 महीने भी नहीं चली सड़क। अच्छा, हाँ जी। सीधे सीधे हमारे जो घाट क्षेत्र है, चाहे पूर्व में कांग्रेस सरकार रही और वर्तमान में जो है भाजपा सरकार है, ना तो उसने कुछ हमारा कुछ उद्धार करा और ना वर्तमान सरकार जो बीजेपी सरकार है ना वो कुछ कर पा रही। हमारा तो कतई बेड़ा गर्क हो गया। हमारा जो जिला हरिद्वार है वो जाने वो कहीं भारत के नक्शे में है ही नहीं। इसके साथ तो सोतेला व्यवहार हो रहा। खास करके जिला हरिद्वार में तो भाई सरकार, ना तो सरकार कुछ कर रही, ना एमपी कर रहा, ना भाई विधायक कर पा रहा। हमारे यहाँ के जो रास्ते हैं इतनी बदतर हालत में पड़े कि अब कुछ कह नहीं सकते। हमारे यहाँ ही ले लो जी, हमारे गांव हरिपुर टोंगिया में, जिला हरिद्वार उत्तराखंड के, एक रोड मांगी थी जी हमने पिछले वर्ष। तो उसमें माननीय रवि बहादुर जी से मांगी थी वाह। तो जी उस रोड में जो है उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे जो है वेदपाल है जी हमारे यहाँ से, उनके घर से आगे प्रधान श्री मुन्नीलाल जी का घर है। तो वहाँ से गुजरती हुई वो मेरे घर को गुजरती हुई खानपुर रेंज कार्यालय के गेट तक मांगी थी जी मैंने वो। और उसमें जो है उन्होंने सिर्फ अपने चहितों के यहाँ पर तो रोड का सीसी का काम कर दिया, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा दी। और मुन्नीलाल के घर से जो आगे के जो लोग हैं ग्रामीण, तो मैं इतने रोष में है, उनके साथ में जो है माननीय विधायक रवि बहादुर इंजीनियर ने जो है सोतेला व्यवहार कर दिया। जाने आगे कोई रहता नहीं है भाई। उन्होंने 2-3 घरों ने माननीय विधायक रवि बहादुर को वोट दी थी। अच्छा, पूरे गाँव ने उसे पूरी विधानसभा में, तो हमारे साथ में सोतेला व्यवहार क्यों हुआ? अच्छा, दूसरा रास्ता यह है जी, कुड़का वाला जो है, कुड़का वाले से जो थोड़ा सा आगे चल गए एक तिराया आता है। एक तो लालवाड़ा मुड़ गया जी लेफ्ट में, इधर से जाते हो हरिद्वार की तरफ, एक सीधा मजादपुर जा रहा जी। तो वहाँ से आगे जो पुलिया है कुड़े काड़े से, वहाँ से लेकर मजादपुर तक का जो रोड है वो कदे टूटा फूटा पड़ा जी। हफ्ते में कम से कम 2-3 बार तो वहाँ एक्सीडेंट हो जा, गरीब लोग मर रहे वहाँ, ग्रामीण किसान, मतलब सबका उत्पीड़न हो रहा। मतलब सरकार जो है हमारी कोई सुध बुध नहीं ले रही।
तो विधायक सुनना मौके का, ना हमारा कोई एमपी सुन रहा। मतलब हमारी तो किसानों की तो कतई यहाँ से दुर्दिशा होगी। और सीएम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 15 नवंबर तक जो है गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाया था कि भाई सब गड्ढे मुक्त हो जाएगी सड़क। तो भाई हम लोग कहीं भी नहीं देख रहे भाई गड्ढा मुक्त। हमारे क्षेत्र में तो जू का तू है, गड्ढे छोड़ सड़क की सड़क जू की तू पड़ी, और सड़कों में बहुत सारे खड्डे हो रहे। और जी मैं तो ये कहना चाह रहा भाई, भारतीय किसान यूनियन क्रांतीय राजनीतिक जो है भाई इस चीज़ का सख्त विरोध करती है। भाई कम से कम जो है सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर भाई ध्यान नहीं देना तो भाई किसी को बहकावे में क्यों डाल ले भाई, गुमराह क्यों कर रहे भाई, गड्ढा मुक्त हो रही है वो कर रहे। तो अजी डीएम है, एसडीएम है, सबके सब यहीं को गुजरते हैं। अच्छा हाँ सबकी नज़रों में है वो, इस आँख मीच के निकल जाए वहाँ को।